तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। कल आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाए थे, लेकिन आज वीडियो लेकर के आए हैं। आज बात करते हैं हम मुहावरों की। तो यहाँ से हिंदी में प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे मुहावरे आते हैं। चलिए कुछ इनमें से देख लेते हैं, बाकी जो रह जाएंगे उनको हम अलग से स्पेशल वीडियो में टोटल के टोटल मुहावरे कवर कर लेंगे। अभी क्वेश्चन के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हाथ मलते रह जाना। इसका जो है अर्थ क्या होता है, तो ये एक मुहावरा होता है हाथ मलते रह जाना। अगर आपको पता है तो आप जो है आंसर कर सकते हैं, वरना मैं आपको बता दूं कि इसका अर्थ होता है पछताना, ना कि व्यापार में हानि उठाना और ना कि बदला लेने में चूकना या दुखी होना। इससे इनका कोई मतलब नहीं है। हाथ मलते रह जाना यानी कि पछताना। ठीक, पानी में आग लगना एक ये मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। ठीक, पानी में आग लगना, क्योंकि पानी में आग लग नहीं सकती, असंभव कार्य है और इसीलिए ये यहाँ पर असंभव कार्य इसका अर्थ होता है। बाकी एक लिखा है पुरानी दुश्मनी को ताजा करना। पानी में आग जो है यहाँ पर लगना, ऐसा कोई तात्पर्य इसका नहीं है। शांति में विघ्न डालना, ये भी इसका कोई मतलब नहीं, ये गलत है। क्रोधित होना भी यहाँ पर ये गलत है। अगला जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो जो युग्म गलत है वो आपको बताना है। तो आपको बता दें, लिखा है मुट्ठी जो है यहाँ पर गर्म करना, रिश्वत देना। तो ये तो बिल्कुल सही होता है, मुट्ठी गर्म करना है मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है रिश्वत देना। अब लुटिया डुबोना, ठीक, क्या कहते हैं, लुटिया डूब जो है यहाँ पर डूबना। तो लुटिया डूबना यानी सारा काम चौपट होना, ये भी आपका सही हो जाएगा और आपको गलत छांटना है। अगला लिखा हुआ है सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। तो ये भी सही पता नहीं। अगला देखो माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। वो कहते हैं ना बात बात में माई का लाल है तो यहां पर सामने आ जाए, ऐसे कहते हैं ना, तो वो उसका अर्थ यही होता है साहसी व्यक्ति अगर हो तो आओ सामने। तो ये यहां पर सत्य है, तो ये सत्य हो गए। और जो सी नंबर है वही आपका जो है यहां पर गलत दिख रहा है मुझको, तो यही सी वाला आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो है आपको गलत युग में ही पहचानना है। तो इस तरह से सारे ऑप्शन देखो, जिनमें से जो आपको सही लगते हैं उनको अलग करो, उसके बाद में जो आपको जैसे हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप टिक करो। पगड़ी जो है यहां पर बदलना, ये एक मुहावरा होता है पगड़ी बदलना। लिखा है विवाह के अवसर पर पहनना, ऐसे थोड़ी इसका तात्पर्य यहां पर होगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। 13वीं में रस्म निभाना, ये भी आपका गलत है। चोरी करना पगड़ी बदलना, ये भी आपका गलत है। दोस्ती करना, तो पगड़ी बदलना यानी दोस्ती करना, ये वाला आपका जो है यहां पर राइट हो जाएगा। अभी जब मुहावरे हम लाएंगे तो आप लोगों को बहुत सारे खुद इसे बता देंगे। पेट में चूहे कूदना, अब देखो इसका तात्पर्य क्या होता है, बहुत भूख लगना, पहला ऑप्शन मिल रहा है और यही आपका सही है। बाकी डरना ये भी गलत है, घबराना ये भी गलत है, ये सभी ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दो ऑप्शन इसमें गलत दिए हैं, तो ए वाला आपका राइट है। तलवार की धार पर चलना, तो एक ये मुहावरा होता है, इसका यहां पर जो है आपका होगा कठिन कार्य करना यानी तलवार की धार पर चलना, ये इसका सही अर्थ होता है। बाकी पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, नुकीला होना, ये सब गलत है। छठी का दूध याद आना, ठीक, इसका जो आपका जो सही होता है वो होता है अत्यधिक जो है कष्टप्रद होना। वो कहते हैं ना इतना मारेंगे छठी का जो है दूध जो है याद आ जाएगा, तो वही सब चीजें होती हैं। अत्यधिक कष्टप्रद होना, छठी का दूध याद आना, ठीक। अब दुखी होना गलत है, प्राण संकट में होना गलत है, ये सब गलत है। पीठ में छुरा भोंकना, तो आप सबको पता है इसका अर्थ होता है धोखा देना, जो है पीठ में छुरा भोंकना यानी धोखा देना। अब कपटी मित्र, मार डालना, पीछे से मारना, ये सब आपके गलत हो जाते हैं। तो जो सही होते हैं उनको जब आप मुहावरे याद करेंगे तो सब होने लग जाएंगे। श्री गणेश जो है श्री गणेश करना, आपको पता है प्रारंभ जब कुछ भी कार्य को किया जाता है तब श्री गणेश किया जाता है, तो श्री गणेश करना का तात्पर्य होता है प्रारंभ करना, ना कि देखो यहां पर समापन करना, विघ्न डालना, पूजा करना, ये कुछ भी नहीं होते। अब श्री गणेश करना का तात्पर्य पूजा करना से मत लगा लेना। श्री गणेश करना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है प्रारंभ करना है। कहते हैं ना फलानी चीज को चलो आज इसका श्री गणेश करते हैं, ठीक, इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। रंग जो यहाँ रंगा सियार होना, तो जो रंगा सियार होना इसका जो है मतलब होता है कपटी होना, जो सियार होता है वो कपटी होता है। रंगीन होना नहीं होता है रंगा सियार, यानी सियार रंगा हुआ, यहाँ पे आप शब्द देख रहे हो तो सियार रंग गया, ऐसा कुछ नहीं। मनचला होना भी नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कपटी होना सही होता है। अब देखो यहां पर चलते हैं आगे और अगला बताते हैं अंधों में काना राजा। एक बहुत ही फेमस मुहावरा है अंधों में काना राजा, और मुझे लगता है सबको ये आता भी होगा। तो अज्ञानियों में अल्पज्ञ की महानता होना, ये यहां पर अंधों में काना राजा। अल्पज्ञ की पूजा, ये भी गलत। एक आंख वाला, ये भी नहीं कि अंधे बैठे हैं उसमें काना है तो एक आंख वाला बता दो।
काने को राजा बनाना, ये भी गलत। तो अज्ञानी जो लोग बैठे होते हैं उनमें एक अल्प ज्ञान वाला जो कोई अगर बैठा होता है तो वो अपने आप को जो है राजा ही समझेगा, क्योंकि बाकी सब तो वहां पर अज्ञानी बैठे हैं। तो उससे अगर थोड़ा भी वो बेटर है 19-20, तब भी वो जो वहां पर राजा ही माना जाएगा। तो इसलिए अंधों में काना राजा बोला जाता है। रंगे हाथ पकड़ना एक मुहावरा होता है जिसका जो है अर्थ होता है मौके पर पकड़ा जाना, यानी रंगे हाथ मैंने उसको पकड़ लिया। रिश्वत लेते कोई पकड़ा जाता है तो वो कैसे पकड़ा जाता है? रंगे हाथ पकड़ा जाता है। ठीक, अब ये आपका राइट हो जाएगा ए वाला। बाकी लिखा है हाथ रंग लेना, गलत। पोल खुलना, ये भी गलत। मौके से भाग जाना, ये भी गलत। रंगे हाथ पकड़ना यानी मौके पर पकड़ा जाना। अब 3-13 होना एक ये मुहावरा होता है जिसका यहां पर अर्थ होता है बिखर जाना। क्या होता है? बिखर जाना। 3-13 होना यानी बिखर जाना। ठीक, अब इसमें लिखा है, ये आपका सही हो जाएगा। पराजित होना गलत है, सिद्धांतहीन गलत है, टाल मटोल करना भी गलत है। अब देखो चांद का टुकड़ा होना, ठीक, ये भी अपने आप में बहुत जो है यहां पर सुंदर है। ठीक, यानी बहुत ही अच्छा है मुहावरा, सबको पता होना चाहिए। चांद का टुकड़ा होना यानी सुंदर होना, इसका जो है अर्थ होता है। क्या होना होता है? सुंदर होना। ठीक, पत्थर दिल होना, गलत। चांद का टुकड़ा, आप सोच लो चांद वहां पत्थर है तो पत्थर हो गया, क्योंकि एक चांद का टुकड़ा गिरा था तो सब लोग कहेंगे कि जो ये वो फलाना जो है तो पत्थर था तो पत्थर हो गया। नहीं। शीतल होना, ये भी गलत। कुरूप होना, ये भी गलत। तो चांद कोई कुरूप नहीं है। चांद का टुकड़ा होना, सुंदर होना। चांद की जो यहां पर उपमा की गई है वो सुंदरता से की गई है। तो 14 नंबर का ये आपका ए वाला राइट होगा। अब कान खड़े होना, अब भाई कान कैसे खड़े होते हैं? और तो कान खड़े होना यानी कि सतर्क हो जाना। जब कान खड़े होते हैं आपने कुछ चीजों को, जैसे खरगोश को देखो, जब भी कुछ खतरा लगता है तो पटाख से कान खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगता है। तो कान खड़े होना यानी सतर्क हो जाता है वो। ठीक, तो सतर्क होना होता है, ना कि अनुभवी होना, ना कि मूर्ख बनना। ठीक, ये सब आपके गलत है। सतर्क होना आपका सी वाला सही होगा। अब चलते हैं आगे। जो है आसमान टूट पड़ना, तो आसमान टूट पड़ना आपको पता है, वो कहते हैं ना हमारे ऊपर जो आसमान टूट पड़ा यानी मुसीबत आना। ठीक, आसमान टूट पड़ना यानी मुसीबत आना। आसमान टूट, ये आपका राइट होगा। ना कि क्रोध आना, लॉटरी लगना या ध्वस्त हो जाना, ये सब के सब गलत। माथा जो है यहाँ पर ठनकना, वो कहते हैं ना आज हमारा माथा ठनक रहा है, तो भाई इसका अर्थ होता है यहां पर इनमें जो दिया है आशंका होना, माथा ठनकना, तो ये भी गलत। चिंता होना, ये भी गलत। कठिन होना, ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं आपको ऑप्शन दे रहा है तो यही आपका राइट होगा। इस माथा ठनकना, इनमें से आपका कोई नहीं है, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए हैं वो सब आपके क्या हैं? गलत हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है जो कि है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक ये मुहावरा जो बचपन से आपको रटाया गया होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसका अर्थ होता है अपराधी का जो है यहाँ पर अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ठीक, ये होता है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ना कि जो है यहाँ पर अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, या अपराधी की पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ठीक, अब सफेद झूठ होना। ठीक, अब ऐसा नहीं होता कि फलाने ने चोरी किया तो उनकी दाढ़ी में देखो कहीं तिनका जो है यहाँ पर तिनका तो नहीं है, तो ऐसा इसका अर्थ नहीं होता। यानी वो हमेशा शंकाग्रस्त रहेगा चोर इंसान, अगर चोरी किए बैठा होगा तो उसका तात्पर्य इससे है। सफेद झूठ होना, देखो एक ये यहाँ पर मुहावरा आता है जिसका अर्थ होता है पूर्णतः असत्य। सफेद झूठ यानी पूर्णतः असत्य। ठीक, अब यहां पर इसमें लिखा शिष्ट, सच होना, अभिमान होना, ये गलत है। चांदी का जो है जूता मारना, अब भाई ये एक शब्द कहावत है, चांदी का जूता मारना, तो रुपए से सब काम करा लेना, इसका तात्पर्य होता है चांदी का जूता मारना। ठीक, अब यहां पर इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि पैसे से सब कुछ काम हो जाता है, जहां कहीं पैसा फेंको तमाशा देखो, तो यहां पर अब चांदी का कोई जूता मार रहा है। ठीक, रिश्वत जो लेता है वो एकदम घटिया इंसान होता है, आप सब समझते हैं। देने वाला वहां पर जो है गलत काम वो भी कर रहा है, लेकिन अपने उस कैरेक्टर को लेकर के वो उससे बेटर होता है वहां पर, यानी ज्यादा होता है। दोनों कैरेक्टर खराब है दोनों के, मतलब कहने समझाने का तात्पर्य है कि जूता मार रहा है तो भैया जो खा रहा है जूता वो तो निम्न क्वालिटी का हो गया, जो मार रहा है तो वो तो उससे ऊपर है, तभी तो वो मार रहा है और वो चुपचाप बैठ करके खा रहा है। तो चांदी का जूता जो मार रहा है वो ऊपर है और रुपए से वही काम करवा रहा है। तो चांदी का जूता मानना, रुपए से कम जो है रुपए से सब काम करवा लेना, ये तात्पर्य होगा। ना कि देखो अपमानित करना, कड़वी बात कहना, घमंड में बात करना, ये लगेंगे आपको पॉजिटिव, लेकिन इसका इससे अर्थ में कोई जो है यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। अब ये मुहावरों में ध्यान देना। पांव तले जमीन खिसकना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है होशो हवास खो बैठना। पांव तले जमीन खिसकना, कमजोर संकल्प होना, गलत। ये सब बाकी के आपके गलत हैं। अब चलते हैं आगे और आपको और भी कुछ चीजें बताते हैं।
ठीक, जैसे कि ये एक आया है शेर के दांत गिनना, तो अपने आप में एक मुहावरा है, काफी फेमस है, शेर के दांत गिनना। तो इसका तात्पर्य होता है अत्यंत दुस्साहसपूर्ण कार्य करना। अब शेर के दांत भाई कौन जा करके गिनेगा, जंगल का राजा वो शेर। अब कोई अगर ये कर रहा है तो यानी दुस्साहसपूर्ण कार्य कर रहा है। अब कोई, ये मुहावरा है शेर के दांत गिनना, कोई जाकर के शेर के दांत नहीं गिनता है। शेर की तुलना में आप बाकी लोगों को ले लो जिनसे आप दुस्साहस कर रहे हो, यानी आप उनके बराबर भी नहीं हो, बिल्कुल एक तरह से जो है ऐसा काम कर रहे हो जो दुस्साहसपूर्ण हो। ठीक, तो उसके तुलना की गई इस मुहावरे की कि शेर के दांत गिनना। ठीक, अत्यंत दुस्साहसपूर्ण कार्य करना ये होगा। थाली का बैंगन होना, अब वो कहते हैं ना थाली बैंगन, बैंगन जो है वो थाली में कभी रुकता नहीं एक जगह पे, वो हमेशा इधर उधर जो है लुढ़कता रहता है। तो थाली का बैंगन होना यानी कि सिद्धांतहीन होना, उसका कोई सिद्धांत नहीं होता है, कभी यहां कभी वहां। अब देखो असमंजस में रहना, कोई कदर ना होना, उछल कूद मचाना, ये सब आपके गलत। अब देखो अगला है कान कतरना, एक ये भी आता है। तो वो कहते हैं ना फलाने ने जो है यहाँ पर कान कतर दिए, यानी बहुत वो चतुर इंसान है। तो बहुत चतुर होना यानी कान कतरना, जो भी बहुत चतुर है वो एक दूसरे के जो है कान कतरता रहता है। अब दूसरों की बुराई करना गलत, दूसरों की चुगली करना गलत, बाकी ये सब गलत। उड़ती चिड़िया पहचानना, अब उड़ती चिड़िया पहचानना का मतलब ये नहीं कि फलाने आकाश में उड़ चिड़िया जा रही है हम उसका नाम देख करके बता देंगे ये गौरैया है या कोई और है या कोई और है, इसका मुहावरे से कोई लेना देना नहीं। ये यहाँ पर एक तरह से उपमा के रूप में दिए जाते हैं, सिंबल के टाइप पर जो है किसी चीज को व्यंग के रूप में कहने के लिए। तो उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि जो है यहाँ पर बहुत अनुभवी होना, ये यहाँ पर तात्पर्य होता है। यानी मान लीजिएगा कोई बाइक जा रही है, ठीक, जाते जाते आपने आवाज से बता दी, ठीक, कि जो फला कौन सी बाइक जा रही है, तो एक आपका अनुमान हो गया। अब वो क्यों है, वो आपके अनुभव से है, तो बहुत आप अनुभवी हैं, इसीलिए उड़ती चिड़िया पहचानना आप बहुत केसों में इसको ले सकते हो। ये तो मुहावरे हैं, जगह जगह पर यूज होंगे, तो बहुत अनुभवी होना इसका अर्थ होता है। गागर में सागर भरना, एक ये होता है। तो इसका मतलब होता है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो है आप जो सागर में गए गागर भर लिया चले आए, तो इसका वहां पर तात्पर्य नहीं है। गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, इसका अर्थ होता है। ठीक, अब कलम तोड़ देना, यहां पर एक ये आता है कलम तोड़ देना। अब वो नहीं कि जो है फांसी की सजा होती है तो कलम तोड़ दी जाती है, ये आप समझ लें। ठीक, तो कलम तोड़ देना यानी कि जो है अत्यंत मार्मिक और प्रभावशील रचना करना। देखो जब भी यहां पर आप उसी केस में देख लो, जैसे कि मान लीजिए किसी को मृत्युदंड की सजा हो या कुछ भी हो, तो कई केसों में आपने सुना होगा इधर उधर से कि जो है वो जो कलम है उसकी नोक जो तोड़ दी जाती है, ऐसा फैसला सुनाने के बाद में। अब सुना है, मैंने देखा नहीं है, ना ही जो है मैं कोई जज हूं, लेकिन सुना है। तो सोचो वो जो फैसला होता है वो कैसा होता है, अत्यंत मार्मिक ही प्रभावशाली जो है होता है, तभी तो ये सब काम किए जाते हैं। किसी को मृत्युदंड मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा कलम तोड़ देना यहां पर इस केस में आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखो ठन ठन गोपाल होना, एक यहां पर ये भी आता है, ठन ठन गोपाल होना यानी सदा मस्त रहना, अपने आप में सदा मस्त रहना, ये इसका अर्थ होता है। बाकी कृष्ण का भजन करना नहीं होता, रुपया पैसा ना होना नहीं होता, दूसरों के सहारे रहना भी नहीं होता। ठीक, अब आपका सी राइट होता है। अब डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, अब भाई ये डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना इसका अर्थ होता है कि अपनी राय सबसे अलग रखना। इसीलिए कहते हैं ना, अरे यारो फलाने तो अपने जो है डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग ही जो है पका रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो अपनी राय सबसे अलग रखे बैठे हैं, अपने राय सबसे अलग रखे हैं। तो किसी कार्य में जो विशेष दक्षता, बाकी कंजूसी करना, आवश्यकता से कम खाना, ये सब जो है गलत है। आवश्यकता से कम खाना वाना से थोड़ी तात्पर्य यहाँ पर है, तो आप मुहावरे हैं। ठीक, तो यहां पर ध्यान देना। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक, एक यहां पर ये भी होता है, तो इसका होता है कि अधिक जो है प्रिय होना। अब भाई ये एक बात, इसका तो अर्थ आप ऐसे अलग जो है निगेटिव सेंस में याद रख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। नाक का बाल होना मुहावरे, अब भाई नाक के बाल क्या किसी को पसंद है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ क्या है, अधिक प्रिय होना। तो भाई नाक के बाल जिसको प्रिय होंगे होंगे, अब भाई किसको है आप बताएं। तो नाक के बाल जो है किसको भाई प्रिय है और किस सेंस में है, तो इसका आप लोग अपने आप जो है हंसी के तौर पर भी याद रख सकते हैं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा, तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा, इसमें से आपको जो है छांटना है कौन सा है। ठीक, तो जो कपटी मित्र होता है उसके लिए क्या सही रहेगा, दांत जो है काटी रोटी, तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है। अक्ल की जो है दुम, ये भी गलत है। अब बी वाला जो है ये तो दोनों गलत हो गए। अब ये लिखा है आस्तीन का सांप, तो यही आपका सही है, कपटी मित्र आस्तीन का सांप, ना कि आबनूस का कुंदा, ये सब गलत है। ठीक, तो आस्तीन का सांप सही है। चुल्लू भर पानी में डूबना, एक ये मुहावरा आता है, ठीक, बहुत बार सुना होगा। तो अत्यधिक जो है शर्मिंदा होना, वो कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब गए, यानी डूबने जैसा लग रहा है, तो यहाँ पर अत्यधिक शर्मिंदा हो गए। या कहते हैं किसी को चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो कहने का तात्पर्य अत्यधिक शर्मिंदा हो
जाओ, यानी ऐसा लोगों को कहते हैं, ना कि जो है अब चुल्लू भर पानी लिया डूब थोड़ी उसमें जाएंगे। तो इन चीज़ों को समझो, ये मुहावरे के तौर पर चीज़ें कही जाती हैं जहां पर जिनका उपयोग होता है। घाव पर नमक छिड़कना एक बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, ठीक, घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, इसका ये अर्थ होता है। ना कि चोट लगने पर दवा करना या बदला चुकाना, ये ना कि जो है ईर्ष्या करना, इनसे तात्पर्य नहीं है। तो आपका डी राइट है। हाथों के तोते उड़ जाना, तो हाथों के तोते उड़ जाना इसका मतलब होता है होश ना रहना, हाथों के तोते उड़ जाना। वो कहते हैं ना उनके तो तोते उड़ गए, यानी वो सन्नगन हो गए, कहने का तात्पर्य यानी उनका कोई होश हवास ही नहीं रहा, वो ऐसे ही जो है यहाँ पर हो गए, उनके तो तोते उड़ गए, उनका होश हवास ही नहीं रहा, ऐसे याद कर लिए। अब घर फूंक कर तमाशा देखना, अब एक ये भी मुहावरा आता है, यानी आगे पीछे सोचे बिना खर्च करना, उसे कहते हैं घर फूंक कर तमाशा देखना। यानी अपने पास जो पैसा कमाया तमाया उसको सब इधर उधर उड़ा दिया बेकार के कामों में, अब जो है क्या करें, अब तमाशा बैठ करके देख रहे हैं। तो आगे पीछे सोचा नहीं खर्चा करने से पहले, तो आगे पीछे सोचे बिना खर्च जो करेगा वो क्या करेगा, बाद में अपना घर फूंक करके बाद में तमाशा ही देखेगा। अपनी मेहनत की कमाई सही जगह लगाओ। अब देखो यहां पर क्या है, आसमान पर थूकना, एक ये यहां पर जो है कहावत आती है। अब भाई सोचो, आसमान पर आप थूकोगे तो क्यों थूकोगे और क्या होगा, तो महान व्यक्ति का जो है निरादर करना। ये आसमान पर थूकोगे तो क्या वो उस पर कुछ असर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, वो इतना खुद अपने आप में जो है आसमान जो क्या है विशाल है, अपने आप में जो एक महान है, ठीक। अब ऐसे में समझिए तो अपने आप पर ही गिरा लोगे। तो किसी पर जब कुछ आप गलत कर रहे हो, किसी को प्रत्यारोपित कर रहे हो, तो वो चीजें उस पर नहीं लागू होती हैं, वो आपसे बेटर है। वो चीजें आप पर ही अगर उल्टे आ जाएं तो समझ लो सामने वाला क्या है, महान है। और क्योंकि जो आपने गलत उसके लिए सोचा या किया या जो करना चाहते हो वो सब उल्टे लागू होकर आप पर आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य आप घटिया हैं और वो है महान व्यक्ति है। तो महान व्यक्ति का आप निरादर कर रहे हैं, इसलिए आसमान पर थूकना का अर्थ होता है महान व्यक्ति का निरादर करना। ऐसे करके चीजों को याद रखो, रिलेट करो चीजों को, तभी समझ में आएगा, याद रहेगा। सांप के बिल में हाथ डालना, एक ये मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है जानबूझकर भाई खतरे में पड़ना। बिल्कुल सिंपल सा है, बाकी कुछ नहीं। आगे लिखा है दूसरों के काम में दखल देना, दूसरों के घर ताका झांकी करना, सांप को बिना मारे पकड़ना। तो ये सांप को बिना मारे पकड़ना तो बिल्कुल गलत है। तो जानबूझकर भैया खतरे में पड़ना यानी कि सांप के बिल में हाथ डालना। भाई क्या जरूरत है सांप के बिल में हाथ डालने की, तो जानबूझकर के खतरा तो ले रहे हो आप। अब नाक रगड़ना, इसका क्या अर्थ होता है, तो नाक रगड़ना यानी लोग नाक कब रगड़ते हैं। अब वो मत समझ लेना कि नाक बह रही है तब रगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर आपको बता दें कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। जब कोई इंसान किसी के पैरों की, आपने सुना होगा ना, वो आए फलाने और पैरों पर हमारे नाक रगड़ने लग गए, ठीक समझ रहे हैं। तो दीनता पूर्वक जो है प्रार्थना वो कर रहे हैं उनसे, यानी अब जानते हैं कि अब यही सब करेंगे जो करेंगे, अब इनके अलावा कुछ नहीं। अब ये या जैसे माफी के सेंस में काफी लोग क्या करते हैं, कोई जुर्म कर लें तो फिर आकर के जो है जब डर की वजह से नाक रगड़ते हैं। तो नाक रगड़ना यानी दीनता पूर्वक प्रार्थना उससे करना, ठीक। अब ओस चाटना, एक ये यहाँ ओस चाटने से क्या प्यास बुझेगी, नहीं। तो ओस चाटना यानी स्वयं को भुलावा देना, ये यहां पर होता है। ओस चाटना, स्वयं को भुलावा देना, ये तो आपके जो पेट के एग्जाम में है। बाकी अभी जब मुहावरे कराएंगे तो इन चीजों को हम अपने तरीके से बता देंगे। फिलहाल के लिए सही है कि नहीं है इसके बारे में पता नहीं है, फिलहाल जो भी होगा। देखो एक लिखा पश्चाताप करना, ओस चाटना, तो ये तो गलत हो गया। आशा करना, ओस चाटना, तो ये भी गलत ही लग रहा है। प्यास बुझाने का असफल प्रयास करना, ये भी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे सेंस में ये प्रयोग ही नहीं होते हैं, हमेशा अलग सेंस निकलता। तो स्वयं को भुलावा देना शायद सही होगा, या हो सकता है शब्दों में मिस्टेक हो, जो भी है हम अपने तरीके से जब बताएंगे तो आपको समझा देंगे। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, एक यहाँ पर ये एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अयोग्य व्यक्ति को अनायास वस्तु मिल जाना, आपने कई सेंस में कॉमेडी के तौर पर सोशल मीडिया पर देखा होगा। फलानी एक लड़की जो सुंदर सी, एक लड़का जो काला कलूटा एकदम से, और वह भी कलर से कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं उसके पास, ठीक, न शकल है न कुछ और है, बस है क्या, सरकारी नौकरी है, बस हो गया प्यार भैया, शादी हो गई, ठीक। तो ऐसे आप जो है अंदाजा लगाओ, ऐसे लोगों के लिए लोग कमेंट में क्या लिखते हैं। कमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ऐसी पोस्टों पर जो कमेंट आते हैं, अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी अंधे के हाथ बटेर लगना, ये अयोग्य व्यक्ति था वो, लेकिन जो है उसको अनायास वस्तु मिल गई जो उसके लायक भी नहीं थी। लेकिन अब वही चीज है ना, वो लायक थी,
वो आपको, आप क्या देख रहे हैं, आप कलर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन उस योग्यता कोई नहीं देख रहा, वो सामने से थोड़ी दिखती है। अब उस वो योग्य था भाई, गवर्नमेंट जॉब मिली उसको, भैया अच्छे अच्छे आएंगे पीछे, तो अंधे के हाथ बटेर लगना यानी अयोग्य व्यक्ति को अनायास वस्तु मिल जाना। अब ये तो सामने से अयोग्य आपको लग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति अयोग्य नहीं है, उसके पास तो गवर्नमेंट जॉब है भाई। तो अब चलते हैं आगे, 41 नंबर पर आते हैं। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो कार्य के आरंभ में ही अगर विघ्न पड़ना, ये एक अर्थ है, और किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये होता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। यानी अब मान लीजिएगा आपने सिर मुंडवाया, यानी कि अपना जो है गंजा करवा लिया, सर में जो है अपना जो है गंजा करवा लिया। अब सिर पर तो बाल भी नहीं रहे और ऊपर से ओले पड़ने लग गए बाल पर आपके, यानी टकले पर। तो अब क्या हो गया, कार्य आपका शुरू नहीं हुआ कि उसमें विघ्न पड़ गया। तो ये चीजें यहाँ पर, इससे यहाँ पर इसको रिलेट किया गया, इसका अर्थ ये होता है। अब इसको और तरीके से याद कर पाओ आप तो अपने तरीके से कर लेना, ठीक। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, और इस जो है ये किसका अर्थ है? ये सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना एक मुहावरा है, सिर मुंडवाते ही जो है ओले पड़ना, यानी कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। अब ये आप टकला वकला नहीं होते हैं सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, तो ये सोच लो कि मुड़वा रहा था ओले पड़ने लगे। तो मैं आपको याद करने के लिए मजाक के तौर पर बता रहा हूं, बाकी ये मुहावरा ऐसे सेंसों में यूज होता है यानी कि जहां पर कार्य के आरंभ हो और वहीं पर तुरंत उसमें कोई विघ्न आकर के डाल दे। यानी आप जो है पूजन वूजन करा रहे हो, पुलिस आ जाए आपके यहां पर और कहे इसको सब भैया बंद करो, ये काम आप जो करने जा रहे हो ये अब नहीं होगा, ठीक। या कोई और आकर के उसमें विघ्न डाल दे, तो ऐसे सेंस में वहां पर यही मुहावरा प्रयोग होगा, सिर मुंडवाते ही ओले भैया पड़ गए, तो ऐसे सेंस में होगा, ठीक। अब देखो, छाती पर पत्थर रखना, एक ये भी मुहावरा जो है काफी फेमस है, उम्मीद है शायद आपको पता होगा, छाती पर पत्थर रखना। तो इसका जो है वो अर्थ होता है, वो होता है मन को समझाकर दुख सह लेना। छाती पर पत्थर रखना, कहते हैं ना किसी को अगर कोई कष्ट हो जाए, घर में किसी के डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए, या किसी का कोई लंबा सा बिजनेस में हानि हो जाए कई सेंस में, तो लोग क्या कहते हैं, अब भैया कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, अब तो हमने जो अपनी छाती पर पत्थर रख लिया है, यानी अपने मन को समझा लिया। छाती पर पत्थर थोड़ी कोई रख लेगा, मन को समझाना। छाती यानी आपका अंदर मन यानी दिल, इसको हमने क्या किया, समझा लिया। अब फला जो भी नुकसान हुआ या जो भी है अब नहीं रहे या कुछ भी है, तो उस दुख से जो है बचने के लिए कहते हैं कि अब हमने अपने मन को समझा लिया है, अब जो है दुख सह लेंगे, ठीक। तो मन को समझाकर दुख को सह लेना चुपचाप, वही छाती पर पत्थर रखना इसका अर्थ होता है, ठीक। अब चलते हैं आगे, दो पाटों में पिसना। दो पाटों में पिसना, तो इसका होता है कि दोनों पक्षों से कठिनाइयों में पड़ना, यानी एक पार्टी ये दूसरी पार्टी ये, आप बन गए बीच के ब्रोकर, या फिर यूं समझो कि आप जो है ब्रोकर बन गए या कुछ भी है, ये पार्टी भी आप पर हावी हो रही, वो भी हो रही है, दोनों तरफ से आप फंस गए, यानी दोनों पार्टों में आप पिस रहे हैं, दोनों पक्षों से आपके ऊपर कठिनाई आ रही है। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है? तो ये एक आता है, तो सुनी बात पर विश्वास करना, सुनी बात पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना इसको बोलते हैं, इसको भी आप याद कर लो। आगे कुआं पीछे खाई, इसका एक जो है क्या अर्थ होता है? इसका होता है दोनों ओर मुसीबत। आगे कुआं पीछे खाई, ये तो सब सिंपल है, आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए गए होंगे जब आप जो है पढ़ रहे होंगे। आंखों में खून उतरना, अब आंखों में भाई खून उतरना, आंखें यानी लाल लाल जब दिखती हैं ना, तो तब वो क्यों हो जाती हैं भाई? खुशी में तो होंगी नहीं, दो चीजों में हो सकती है, एक तो रो रो करके हो जाएंगी, गम में हो या क्रोध में, लेकिन गम वाले का अपने समाज में ज्यादा यूज नहीं होता है। आंखें लाल होने का सेंस में गम का कभी नहीं होता, क्रोध में ही होता है। अब यहां पर आपका जो 46 नंबर है, आंखों में खून उतरना, यानी अत्यंत क्रोधित होना आपका अर्थ होता है, आंखों में खून उतरना, ठीक। तो यहां पर ध्यान देना, वो जब भी कोई इंसान गुस्से में होता है तो क्रोधित होता है, चेहरा भी लाल, आंखें भी लाल, तो ऐसे आप जो सेंस में ले सकते हैं। आंख की किरकिरी होना, ये यहां पर एक जो है अर्थ होता है। तो कष्टदायक होना होता है आंख की किरकिरी होना। अब आंख में अगर कुछ फंस जाए या आंख में कुछ भी धूल वूल चली जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आप सबको पता है। तो आंख की किरकिरी होना, कष्टदायक होना, वो पल कष्टदायक ही होता है। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, ये एक यहाँ पर मुहावरा बनता है। तो सर्वथा यहाँ पर निराश या हताश होना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, तो ये भी यहाँ पर इसका एक अर्थ होता है। पहाड़ जो है यहाँ पर टूट पड़ना, तो पहाड़ भैया किसी के ऊपर टूट पड़ता है, यानी कोई के ऊपर पहाड़ थोड़ी टूट पड़ता है, मुहावरा मैं बता रहा हूँ, पहाड़ टूट पड़ना यानी अपने को असमर्थ पाना। ये यहाँ पर आपके उसमें जो है किताब में पेट में दिया हुआ है, तो अपने को असमर्थ पाना, पहाड़ टूट पड़ना। वैसे लगता नहीं है ये होगा, फिलहाल जो भी है, अब मैं कह रहा हूँ, जब मैं लाऊंगा तो चीज़ों को कंफर्म कर लूँगा। काम का भारी बोझ आ पड़ना, काम का भारी बोझ, ये पहाड़ टूट पड़ना नहीं। बड़ी विपत्ति का पड़ना, आ पड़ना, पहाड़ टूट पड़ना, ये शायद हो सकता है। भूकंप में फंसना बिल्कुल गलत।
तो शायद डी भी हो सकता है या फिर ए, अपने को असमर्थ पाना, पहाड़ टूट पड़ना। असमर्थ तो नहीं लग रहा है, अपने को असमर्थ पाना, पहाड़ टूट पड़ना, ये नहीं होगा। मुझे लगता है कि डी वाला होगा। खैर जो भी है, आप लोग इसको देख लेना अच्छे से एक बार कहीं चेक करके। और कमर कसना, ये यहाँ पर जो एक मुहावरा काफी पूछा जाता है, तो दृढ़ निश्चय करना, ये होता है कमर कसना। ठीक, मैंने कमर कस ली है किसी काम को लेकर के, मैं इसको करके ही रहूंगा, यानी मैंने क्या किया, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस कार्य को अब मैं करूंगा। तो दृढ़ निश्चय करना यानी कमर कसना। तो इस तरह से मैंने 50 जो है आप लोगों को मुहावरे इस वीडियो में कवर किए हैं। वैसे अभी हैं, लेकिन इसको अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे, क्योंकि टोटल 90 हैं। तो 50 हुए हैं, 40 फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला वीडियो ले आएंगे। देखो कल वीडियो नहीं ला पाए थे और परसों शाम को भी, क्योंकि अभी बूस्टर डोज मेरे लगा था, जिस वजह से तबीयत खराब हो गई थी, बुखार आ गया था, तो इस वजह से आपको कल वीडियो नहीं दे पाए। लेकिन अब वीडियो आपके आते रहेंगे। धन्यवाद। और आप भी थोड़ा भाई टाइम निकाला करो, वीडियो को थोड़ा ढंग से देखा करो, शेयर भी कर दिया करो, ताकि और भी लोग देखें तो मजा आए। अब 100, 150, 200 लोग खाली देखेंगे तो फिर मजा नहीं आता है बनाने में, मेहनत भी लगती है और कोई देखता भी नहीं है, तो फायदा ही क्या है। अब तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको शेयर भी करो ताकि और भी लोग